लालू यादव लोकसभा में खड़ा होकर बोले थे कि तुम जो मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो देखिए, राहुल गांधी हो चाहे कोई दादा परदादा हो, बिहार में आना है, महागठबंधन को बात करना है तो लालू यादव के यहां हाजिरी लगाना पड़ेगा। अगर आरजेडी चाह दे तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी बिहार में कम से कम। और फिलहाल की हम बात कर रहे हैं, अगर एक वक्त की बात करिएगा तो लगातार कांग्रेस का सरकार पूरे देश में रहा था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति नहीं है उनकी, और उनको जाना पड़ेगा जी हजूरी के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बहुत सुधरी है। राहुल गांधी ने भी संघर्ष का मतलब समझा है। देखिए, एक आदमी अगर चल रहा है रोज 50 किलोमीटर रोज चले 1 साल तक, तो वो संघर्ष समझ जाता है क्या होता है। तो हम नहीं जानते हैं खेसारी का साग कैसा दिखता है, और हमको पता है कि इस ऑफिस में 2-3 लोग हैं जो जानते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि वो बहुत ज्यादा गांव के हो गए या उनको इस देश की मिट्टी से बहुत प्यार है और हमको नहीं है। अरे भाई, तुम गांव में पैदा हुए तो तुम जानते हो, हम गांव में पैदा नहीं हुए, हम नहीं देखे खेसारी का साग कैसा है। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम इंडिया को या भारत को हम ज्यादा प्रेम करते हो। 500 करोड़ रुपए लगा है जातीय जनगणना में, 500 करोड़ रुपए को, इसका मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनकी सरकार जब थी तो फिजूल में डाल दिया गया। यहां पर बड़े भाई की भूमिका में यहां पर है आरजेडी, और आरजेडी ही रहने वाली है। बड़े बड़े जो विश्लेषक हुए पहले से कहते आ रहे हैं कि देखिए भाई, लालू यादव क्या करते थे कि विधानसभा में अपना खेल करते थे और लोकसभा में कांग्रेस को कुछ सांसद जिता कर देते थे, और कांग्रेस इतने में खुश रहती थी। उसके बाद मौका का फायदा उठाकर लालू जी रेल मंत्री भी बन जाते थे, कह रहे थे कि सांसद मेरे पास ज्यादा है। जिस बात का प्रचार कांग्रेस और आरजेडी ने दिन रात किया, कहा कि तेजस्वी यादव को कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने कितने सालों के संघर्ष के बाद यह हासिल किया है कि बताइए कि जिस जातीय जनगणना को सरकार कराना नहीं चाहती थी वो सरकार करवा रही है। मेरे पिता का संघर्ष है ये। कांग्रेस वालों ने कहा कि देखिए, हम लोग सत्ता में आए तो बाप रे बाप एकदम हिला के रख दिए और एकदम बता दे रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा और बिहार का चहुमुखी विकास होगा। तो हमको लगता है कि राहुल गांधी गलती से ही बात बोल गए हैं। तो राहुल गांधी आते हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं। मेरा मानना यह है कि जातीय जनगणना पर इन लोगों का बोलना, इनके ताबूत में कील ये लोग ठोक रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना पर भाजपा ने तो एक तरीके से दिल्ली से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं और उसके बाद जाते हैं लालू प्रसाद यादव के घर, वहां पे जाके उनके भैंसों के साथ खेलते हैं, और यही नहीं, उनसे बातचीत भी करते हैं। आपको बता दूं कि अब जो है इसी बात के ऊपर राजनीति जो है वो बिहार में शुरू हो गई है कि आखिरकार वो राहुल गांधी, जो माना जा रहा था कि जब से लालू यादव का बयान आया है कि ममता बनर्जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तब राहुल गांधी आएंगे तो मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। जाते हैं, मिलते हैं, और ऐसा लगता है कि कब के बिछड़े आज हम फिर से आके मिले। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत राय। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देख लीजिए, राहुल गांधी आते हैं, तमाम तरीके के कयास लगाए जाते हैं कि इस बार तो नहीं मिलेंगे, इस बार तो बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले वहीं जाते हैं। लालू यादव लोकसभा में खड़ा होकर बोले थे कि तुम जो मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो देखिए, राहुल गांधी हो चाहे कोई दादा परदादा हो, बिहार में आना है, महागठबंधन को बात करना है तो लालू यादव के यहां हाजिरी लगाना पड़ेगा। भैंस छोड़िए, उनकी बकरी के साथ भी खेलना पड़ेगा। नहीं खेलिएगा तो बिहार के राजनीति में आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। यह बात कांग्रेसी भी जानते हैं, वरना जिस आदमी को कांग्रेस वाले पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो एक आदमी के घर या जिसका बेटा अभी सीएम नहीं बना है, कयास लगाया जा रहा है कि बन जाएगा। इससे आप लालू यादव के हैसियत का, औकात का और राजनीतिक प्रासंगिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। पहला जवाब। और दूसरा जवाब, अभी भी आपको हम 2-4 दिन पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे, आपको हम बोले थे यहां पर बड़े भाई की भूमिका में यहां पर है आरजेडी, और आरजेडी ही रहने वाली है। बड़े बड़े जो विश्लेषक हुए पहले से कहते आ रहे हैं कि देखिए भाई, लालू यादव क्या करते थे कि विधानसभा में अपना खेल करते थे और लोकसभा में कांग्रेस को कुछ सांसद जिता कर देते थे, और कांग्रेस इतने में खुश रहती थी। उसके बाद मौका का फायदा उठाकर लालू जी रेल मंत्री भी बन जाते थे, कह रहे थे कि सांसद मेरे पास ज्यादा है। तो ये खेल अभी का खेल नहीं है, और राहुल गांधी का लालू जी के घर पर जाना ही जाना था। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो ममता बनर्जी को बोलेंगे चाहे किसको बोलेंगे। लोग तो क्या क्या बोल, नीतीश जी तो विधानसभा में कसम खा लिए थे कि अब पार्टी चेंज नहीं करेंगे, अब इन लोग के साथ नहीं जाएंगे। कसम खाए थे, लिटरली बोल रहे हैं, आपको हम कोट कर रहे हैं, नीतीश जी ने कसम खाया था। तो जो कसम खा लिया वो जाके मिल गया, गठबंधन कर लिया। तो ये तो खाली बोले थे कि ममता बनर्जी को बना दीजिए संयोजक, इसमें दिक्कत की बात कहाँ थी। और आखिरी बात,
अगर आरजेडी चाह दे तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी बिहार में कम से कम। और फिलहाल की हम बात कर रहे हैं, अगर एक वक्त की बात करिएगा तो लगातार कांग्रेस का सरकार पूरे देश में रहा था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति नहीं है उनकी, और उनको जाना पड़ेगा जी हजूरी के लिए। राहुल गांधी की जितनी राजनीतिक ताकत होनी चाहिए, तेजस्वी यादव जैसा आदमी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन वर्तमान के परिदृश्य में तेजस्वी यादव बिहार में उनसे बड़े हैं, उम्र में नहीं लेकिन औकात में, वोटिंग नंबर्स में। और इसीलिए, और देखिए सब बार बार प्रूफ भी किया है कांग्रेस ने इसको, 2020 में अगर तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए तो इसका इकलौता जिम्मेदार है राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस। अगर कांग्रेस को 5-10 सीट और आ गया होता, जबकि कितना 70 सीट में से 19 को मात्र जीते, तो तेजस्वी यादव सीएम बन गए होते। तो तेजस्वी यादव कितने पे लड़े, कितना जीते, आप डेटा निकाल लीजिए। तो राहुल गांधी को वहां जाना था, राहुल गांधी मौर्या होटल वहां जाके मिले थे उनसे, उसके बाद उनके साथ खूब घूमे, वही राहुल गांधी बीपीएससी के बच्चों से ही मिलने गए, तमाम चीजें हुई। लेकिन राहुल गांधी को उस दर पर जाना था जिस दर से बिहार चल रहा है, और कम से कम कांग्रेस को संजीवनी तो फिलहाल आरजेडी ही दे रही है, और ये राहुल गांधी समझते हैं। चलिए, अगला सवाल भी इसी से है कि राहुल गांधी आए, पूरा घूमे और इसी दरमियान एक बयान भी दे गए। बयान के दौरान बता रहे हैं कि ये जो जातिगत जनगणना है वो फेक है, और उसमें वो बोल गए कि भाई साहब ये बहुत गलत हुआ, जातिगत जनगणना जो कराया गया ये सब डेटा जो है वो गलत है। लेकिन इसके यहाँ पे ये भूल गए कि उस दौरान जब जातिगत जनगणना हुई थी तो उनकी पार्टी भी साथ थी। इनके बयान को आप कैसे देखते हैं, सीरियसली हमको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, चाहे गलती से कुछ बोलना और होगा, बोल दिए होंगे कुछ और। क्योंकि आप बताइए, जिस बात का प्रचार कांग्रेस और आरजेडी ने दिन रात किया, कहा कि तेजस्वी यादव को कोट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने कितने सालों के संघर्ष के बाद यह हासिल किया है कि बताइए कि जिस जातीय जनगणना को सरकार कराना नहीं चाहती थी वो सरकार करवा रही है, मेरे पिता का संघर्ष है ये। कांग्रेस वालों ने कहा कि देखिए हम लोग सत्ता में आए तो बाप रे बाप एकदम हिला के रख दिए, और एकदम बता दे रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा और बिहार का चहुमुखी विकास होगा। तो हमको लगता है कि राहुल गांधी गलती से ही बात बोल गए हैं, या फिर इसका बहुत अलग अलग तरह का मुद्दा है। सहमति मेरी इसलिए इस बात पर नहीं बन पाती है क्योंकि देखिए ये वही जातीय जनगणना है जो ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था। इसमें एक पार्टी नहीं थी जो भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट में विरोध करती है, वहां पे रह के वही भाजपा के विधायक और वही भाजपा के यहां के जो नेतृत्व वाले हैं उन्होंने आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ और जदयू के साथ मीटिंग किया। बकायदा रिजोल्यूशन पास करके भेजा गया मोदी जी को कि प्लीज करा दीजिए। मोदी जी ने कहा कि हम नहीं करवाएंगे, तुमको करवाना है तो करवा लो। फिर हुआ, मतलब कि सारे पार्टी, शराबबंदी और ये जातीय जनगणना ये ऑल पार्टी मीटिंग से तय हुआ मुद्दा है। शराबबंदी भी सब पार्टी से पूछा गया था कि बताइए, सबने कहा हाँ, अब सब कहता है ना, दिक्कत हो गया। वही बात है, ऑल पार्टी मीटिंग में तय हुआ 500 करोड़ रुपए लगा है जातीय जनगणना में। 500 करोड़ रुपए को, इसका मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनकी सरकार जब थी तो फिजूल में डाल दिया गया। तो तमाम तरह की बात हो सकती है, इस पे हमको लगता है वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, कुछ और निकल जाता है। देखिए राहुल गांधी का भाषण जो आप देखते होंगे, जो एडिटेड होता है या जो मीम्स की तरह वायरल होता है, वो इसीलिए होता है ना, वो पता नहीं कब क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और उसके बाद राहुल गांधी अभी उतने अच्छे ओरेटर नहीं बने हैं भारत के लिए। देखिए बोलने के लिए तो सब लोग बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, लेकिन क्या बोलना है, अगर ये सलीका हो कि कब बोलना है, कहां बोलना है, तो बात सुनी जाती है। शेर है ना साहिर लुधियानवी साहब का शायर। तो देखिए बोलने का तरीका होना चाहिए, तब ना लोग समझेगा, कनेक्ट करेगा, महसूस करेगा कि अरे मेरा नेता आया है। वही मोदी जी हैं, मोदी जी सबको पता है कि मोदी जी देख के पढ़ते हैं, इसमें कुछ झूठ बात नहीं है। लेकिन आप बताइए कि 2 घंटा बिना कोई आदमी देखे पढ़ सकता है क्या? 2 घंटा का स्पीच कैसे किसी को याद होगा? वो भगवान है क्या? लेकिन वो देख के पढ़ रहा है, फिर भी लग रहा है कि बिना देखे पढ़ रहा है। दैट इज द पॉइंट। तो राहुल गांधी आते हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं। मेरा मानना यह है कि जातीय जनगणना पर इन लोगों का बोलना, इनके ताबूत में कील लोग ठोक रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना पर भाजपा ने तो एक तरीके से दिल्ली से इनकार कर दिया था। आपने करवाया, पैसा आपने खर्च किया, आप कह रहे हैं कि इतने गरीब लोग बढ़ गए हैं, इसी जाति में हम इनको देंगे आरक्षण, और आपके ही ने तेजस्वी यादव क्यों क्या लड़ रहे हैं कि हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था लेकिन कोर्ट ने वो कर दिया। आप लड़ रहे हैं और आपके नेता कह के जा रहे हैं कि नहीं ये तो फेक है, इसका मतलब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत तरह का बात है, इसमें तमाम बातें हैं। चलिए आखिरी सवाल है मेरा कि आते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन पूछना यह है आपसे कि क्या राहुल गांधी के आने से कांग्रेस एक तरीके से, वो कहा जाता है, मृत संजीवनी फूंक के गए हैं, मतलब बेहतर कर पाएगी इस विधानसभा चुनाव में? क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि बिल्कुल कर पाएगी। एक बात आप समझिएगा, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जब हुआ
उसके बाद राहुल गांधी का परसेप्शन और राहुल गांधी का लोग का जो परसेप्शन है उनके लिए, मतलब राहुल गांधी का भी परसेप्शन इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों का परसेप्शन राहुल गांधी के लिए जो वाइसा वर्सा हुआ ये बदला है। देखिए, राहुल गांधी का दोष हम इसलिए नहीं मानते, बहुत लोग राहुल को चिढ़ाते हैं, राहुल गांधी को कुछ कुछ कहते हैं। राहुल गांधी का हम दोष नहीं मानते क्योंकि देखिए उनके परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। किसी के पिता को मारा गया, किसी की दादी को मारा गया और वो आदमी आज मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है, तो ये उसका विल पावर है कि वो आदमी बोल पा रहा है। पहली बात तो ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात कि राहुल गांधी ने बचपन में बहुत कुछ नहीं देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपना हम निजी उदाहरण दे तो हम नहीं जानते हैं खेसारी का साग कैसा दिखता है और हमको पता है कि इस ऑफिस में 2-3 लोग हैं जो जानते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि वो बहुत ज्यादा गांव के हो गए या उनको इस देश की मिट्टी से बहुत प्यार है और हमको नहीं है। अरे भाई, तुम गांव में पैदा हुए तो तुम जानते हो, हम गांव में पैदा नहीं हुए, हम नहीं देखे खेसारी का साग कैसा है, तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम इंडिया को या भारत को हम ज्यादा प्रेम करते हो। प्रेम का पैमाना ये नहीं हो सकता है कि धान कैसे रोपा जाए। अब राहुल गांधी देखे नहीं, लेकिन मास लेवल पर तो बरगलाया यही कहकर जाता है कि जो वो देश को क्या सुधारेगा जो ये नहीं जानता है कि किसानों का दर्द क्या होता है। दैट्स द पॉइंट। तो राहुल गांधी इसलिए पीछे होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बहुत सुधरी है। राहुल गांधी ने भी संघर्ष का मतलब समझा है। देखिए, एक आदमी अगर चल रहा है रोज 50 किलोमीटर रोज चले 1 साल तक, तो वो संघर्ष समझ जाता है क्या होता है। जैसे प्रशांत किशोर हुए, कहते हैं कि 10-10, 15-15 हजार का जूता 15 को फट चुका है। तो देखिए, भले वो बहुत अमीर है, सबको पता है कि ही इज वेल टू डू, बढ़िया आदमी है, वो पैसा खूब है उनके पास, लेकिन जूता तो चल के फटा है तो उनके तलवा में वो गर्माहट महसूस होगा और वो समझ पाएंगे। वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल के प्रति परसेप्शन लोगों का बदला है। बिहार आना जरूरी भी था, आने से फायदा भी है। क्यों? क्योंकि पहला बात, कांग्रेस देखिए सबसे मजबूत पार्टी रही थी और याद रखिए जो सबसे मजबूत रहा था आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप स्किल किसी का नहीं छीन सकते, उनके डीएनए में है राज करना। तो उनका डीएनए ये बताया है। अरे लोग क्या कहता है, क्षत्रिय मार देगा तुमको भाला, क्योंकि भाई उसके डीएनए में है कि वो मारा ही है बचपन से ना। तो कांग्रेस के डीएनए में ये है। तो राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ताओं को थोड़ा उफान मिलेगा, उनको भी लगेगा कि देखिए हमारे क्षेत्र में नेता हमारे आए हैं और उनके स्वागत के लिए आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं राहुल का अब महत्व, उनका वैल्यू और लोगों के प्रति जो उनकी सोच थी वो सब बदली है। और हमको लगता है कि विधानसभा में उनके आने से बिल्कुल फायदा होगा और अगर वो प्रचार में भी एक बार आ जाए तो और बूस्टअप मिलेगा उनके पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन को भी। चलिए, राहुल गांधी के बिहार यात्रा के ऊपर बातचीत किया हम लोगों ने। हमारे साथ थे प्रशांत राय। ये बातचीत, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।